प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जून 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनुच्छेद प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सेशन पे साझा किया जाएगा। सेशन पे नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ सेशन पर बने रहें। तो ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 81 पे, सर्व शिक्षा अभियान एडॉप्टेड which of the following? A. Zero resource room policy. B. Zero rejection policy. C. Zero acceptation policy. D. Zero home based education policy. सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है अभियान आपको वर्ष 2000 में ऑल इंडिया लेवल की योजना में यह शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण, के अंतर्गत शून्य अस्वीकृति, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रवेश में नामांकन के समय आने वाली कठिनाइयों को अध्ययन करना था। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 82 पर, निम्नलिखित में से कौन सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल पुस्तक के लेखक हैं? ए. महात्मा गांधी, बी. सावित्रीबाई फुले, सी. श्री अरविंद, डी. स्वामी विवेकानंद। तो यह जो पुस्तक है यह लिखी गई है अंग्रेजी महाकाव्य सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल। यह एक अंग्रेजी महाकाव्य है और यह उस समय जो लिखा गया था महाकाव्य, तो लगभग 2000 पंक्तियां हैं। यह महाभारत कथा की सार पर आधारित है। इसके लेखक के रूप में जाने जाते हैं महर्षि अरबिंदो। क्या होगा ऑप्शन बी, सी। श्री अरविंद। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट है 83 पे, सूची 1 में दी गई दिव्यांगता का सूची 2 में उसके विवरण में से मिलान करें। सूची 1 में है दिव्यांगता, सूची 2 में है उसका विवरण। एक है डिस्प्रेक्सिया, बी डिसलेक्सिया, सी ADHD और डी है डिसग्रेफिया। विवरण कर रहा है 1 पर, ध्यान देने में कठिनाई और परिणाम जाने बिना कार्य करना। 2 है साक्षरता और भाषा संबंधी कौशल के विकास में कठिनाई। 3 है संप्रेषण में गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन में कठिनाई।
4 है, गतिक समन्वयन में कठिनाई जिससे त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण गति होती है। यहाँ ऑप्शन आपको कुछ दिख नहीं रहा है। सी में ऑप्शन होगा आपका A4, B1, C2 और D3। डी में हो जाएगा A4, B2, C1 और D2, D3। चलिए क्या होगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया सीधा सा है यहाँ। तो डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में जो हमारी गति होती है उसमें कठिनाई होती है, तो हमारा डिस्प्रेक्सिया होता है। क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। गतिक समन्वयन में कठिनाई जिससे त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण गति होती है, डिस्प्रेक्सिया है यहाँ। यहाँ है आपका बी में डिसलेक्सिया, सीधा सा है यहाँ पठन में कठिनाई। तो यहाँ दूसरा नंबर पर है आपको साक्षरता और भाषा संबंधी कौशल के विकास में कठिनाई। डिसलेक्सिया जो है यही है, भाषा या साक्षरता जो भी हो जाए इसमें यहाँ बोलने से ही। ADHD सीधा सा है, ए से अटेंशन, तो अटेंशन मतलब ध्यान, सी का पहला हो जाएगा। ध्यान देने में कठिनाई और परिणाम जाने बिना कार्य करना। और डिसग्राफिया सीधा सा है कि यह कहीं ना कहीं जो काज है वह है आपका लेखन, ग्राफ करना। तो डी का क्या हो जाएगा, संप्रेषण में गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन में कठिनाई। डी का 3 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 84 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम सेवारत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। ए, अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम। बी, कौशल विकास कार्यक्रम। सी, विशेष विषयों में शिक्षण शास्त्र संबंधी पाठ्यक्रम। डी, पूर्व जिला प्रशिक्षण। ई, प्रवीणता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। 5 कथन दिए गए हैं, कोई 3 कथनों का चयन ABCD के दिए गए ऑप्शन से करना है कि सेवारत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी इन सर्विस पीरियड जो टीचर बन चुके हैं उनके गुणवत्ता में सुधार क्या होना चाहिए, यही है सवाल। तो जो सर्विस पीरियड में है इन सर्विस, उसके लिए अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम, अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अध्यापक बन गए हैं, उनकी शिक्षा की जरूरत यहाँ नहीं है। कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट, यह जो है यह वाइटल पॉइंट है। बी होगा, बी हमारा होगा, ए नहीं होगा। तो ए यहाँ है, कैंसिल हो गया। बी हो गया तो सी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, ठीक है। और बी और सी में ही अब हम लोग को चयन करना है। बी तो होगा ही होगा, यहाँ आपको सी होगा या डी। डी तो है ही है। अब सी को देखा जाए, सी क्या कर रहा है, विशेष विषयों में शिक्षण शास्त्र संबंधी पाठ्यक्रम। विशेष, तो यहाँ गुणवत्ता में सुधार की बातें हो रही है, गुणवत्ता में सुधार की बात है।
तो शिक्षण शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम, उसमें भी इन सर्विस के लिए तो जो भी सर्विस में रहते हैं उन्हें ये सब जानकारी होती है और इसकी आवश्यकता नहीं है। यह है डी आपका, यहाँ होना चाहिए आपको प्रविष्टि प्रशिक्षण, प्रविष्टि प्रशिक्षण। चले तो यह जो है प्रविष्टि प्रशिक्षण होना चाहिए, यह सही है आपका। ये कह रहा है प्रवीणता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। प्रवीण, जब हमारा कौशल डेवलपमेंट हो गया तो प्रवीणता, किसी चीज में निपुणता आना और उसका डेवलपमेंट करना सूक्ष्म अनुरूपण के हेतु, तो यह उपयुक्त है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी, डी और ई। ऑप्शन क्या होगा, सी की ओर है। चलिए ऐसे ही आंसर है। नेक्स्ट है 85 पर, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग प्रयोगकर्ता को किनकी अनुमति देता है। ए, शैक्षिक संदर्भ का उपयोग करना, बी, शैक्षिक विषय वस्तु का पुनर्मिश्रण, सी, शैक्षिक विषय वस्तु को याद करना, डी, शैक्षिक विषय वस्तु का पुनर्वितरण। कोई तीन का ही चयन करना है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग क्या होगा, CCL, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग। यह जो है इसका प्रयोग प्रायः किसी सामग्री के लिए नहीं, यह जो है सामग्री के नहीं, ये CCL जो है यह सामग्री के लिए नहीं है, जो हम किसी अन्य के साथ भी शेयर कर सके, साझा कर सके। यह जो है आपको CCL कॉपीराइट करने के लिए ही इसका वर्णन किया जाता है। यह जो प्रश्न है को किसकी अनुमति देता है, सही है। तो यह जो है शैक्षिक संदर्भ का उपयोग करना, सही है। शैक्षिक विषय वस्तु का पुनर्मिश्रण, सही है। और शैक्षिक विषय वस्तु को याद करना, देखिए याद करना, रट्टा मारना, रोट मेमोराइजेशन, यह सब जो है छोटे स्तर के बच्चों के लिए होता है, यह उपयुक्त नहीं है। सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। शैक्षिक विषय वस्तु का पुनर्वितरण, यह सही है। यानी ए, बी और डी है। ऑप्शन सिक्योर हो जाएगा, ए, बी, डी। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 86 पर, प्रतिदर्श चयन को निम्नांकित विधियों में कौन सी संभाव्यता पर आधारित है। ए, गुच्छ प्रतिदर्श प्रतिचयन, अच्छा, बी, आनुपातिक प्रतिदर्श प्रतिचयन, सी, व्यवस्थित प्रतिदर्श प्रतिचयन, डी, विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन, और ई है अस्तरित प्रतिदर्श प्रतिचयन। यही है प्रश्न। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी है जो संभाव्यता पर आधारित है। संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपल।
क्या होगा? ABCD का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका गुच्छ प्रतिदर्श, सही है। आनुपातिक जो है यह आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी। व्यवस्थित, यह सही है। विमात्मक, यह भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। और अस्तरित, यह भी आपका प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत है, यानी A, C और E ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 87 पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है प्रकार और सूची 2 है तत्व मीमांसात्मक श्रेणियां। ए में है केवल कारण, बी केवल प्रभाव, सी कारण और प्रभाव दोनों, डी है ना तो कारण ना प्रभाव। 4 ऑप्शन में दिया गया है, सी तक है, डी आपका होगा। डी आपका है A1, B2, C3, D4। चल मिलान करना है। यहाँ क्या होगा? केवल कारण सीधा है, तो कारण किसके कारण जो हमारा है वह प्रकृति के कारण है। A4 केवल प्रभाव, तो किसके द्वारा? प्रभाव जो है वह है आपका पांच ज्ञानेंद्रियों के तहत, और 5 गतिक अंग, मानस, और 5 महाभूत, यानी बी जो है वह 3 की ओर है। ठीक है। A4 B3 ऑप्शन ए की ओर है। सी जो है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट दोनों, यह जा रहा है आपको महत, अहंकार और 5 सूक्ष्म तन मात्राएं, यानी C2 और D1 न तो कारण है न तो प्रभाव है पुरुष में, और प्रकृति में केवल कारण है। पुरुष में कुछ नहीं है, न प्रकृति है न विकृति है। ऑप्शन ये हो गया। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 88 पर, व्यवहार आशोधन हेतु तो प्रशिक्षण में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन से प्रणालीगत प्रकारों के उदाहरण है? जिसमें नकारात्मक प्रबलन का दिया जाना, प्रबलन संकेत की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करने पर निर्भर कराया जाता है। ए पुरस्कार अधिगम, बी अक्रम अधिगम, सी दंड अधिगम, डी परिहार अधिगम, ई है विभेदीकृत क्रिया प्रसूत अधिगम। 5 से कोई 3 कथनों का चयन करना है ABCD के ऑप्शन से। चलो क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार अधिगम, इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। अकर्म अधिगम ये सही है, अकर्म ऐसे होना चाहिए। दंड अधिगम
दंड, अकर्म कर है तो दंड भी होगा। और क्या हो जाएगा? परिहार अधिगम, यह भी होगा। बी, सी और डी, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 89 पर है। एक प्रशिक्षक प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं के समूह को उनके उत्तरों की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता को इंगित करने के लिए सूचना के अवरोध में सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है। इस तकनीकी रूप से क्या प्रदान करना कहा जाएगा? ए, सही व्यवहार के उत्सर्जन हेतु अनुबोधन। बी, दिए गए उत्तर की प्रतिपुष्टि। सी, सूचना के महत्व को आंकना। डी, सूचना जोड़ने की युक्ति। क्या होगा सही हमारा ABCD में? तो पूछ रहा है सवाल कि अवरोध में सक्षम बनाने के लिए किसको? प्रौढ़ अधिगमकर्ता, जो प्रौढ़ है, जो हमारा एडल्ट लर्नर है, उसके समूह को, जो 15 से 35 आयु वर्ग के लर्नर है, इसके एक झुंड में, एक गुच्छा में, एक समूह में जो उनके उत्तर है उनके उसके स्वीकार करना या अस्वीकार करना। यानी उत्तर कब होगा? जब यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है। तो प्रश्न दिया जा रहा है तो उसका ये लर्नर द्वारा, जो हमारा प्रौढ़ अधिगम करता है, उसे क्या मिल रहा है? फीडबैक। और यह फीडबैक ही हमारा प्रतिपुष्टि कहलाता है। तो जब तक हमें प्रतिपुष्टि मिल रहा है तो वह कहीं ना कहीं उसे या तो अच्छा लग रहा है या समझ में कठिनाई हो रही है। तो जो सूचने के आधार पर उसको अवरोध हो रहा है, उसमें सक्षम बनाने के लिए जो सूचना प्रदान की जाएगी, इस तकनीकी रूप से इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न हमारा यही है। तो यह जो प्रतिपुष्टि के अंतर्गत है, तो यह कहा जाता है दिए गए उत्तर की प्रतिपुष्टि। यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर का मिलान है। नेक्स्ट है 90 पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए सर्सन, और दूसरे को तर्क आर, रीजन कहा गया है। अभिकथन ए है, समवर्ती वैधता गुणांक भावी वैधता गुणांक के सापेक्ष समानतः उच्च होते हैं। तर्क है रीजन आर। इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च वैधता गुणक वाला परीक्षण किसी प्रश्न परियोजन के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं ABCD में। कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो समवर्ती वैधता गुणक और भावी वैधता गुणक दो है, दोनों के सापेक्ष समानता, जो सामान्यता मतलब यह उच्च होते ही हैं जनरली। इसका अर्थ यह नहीं है, यह सामान्यता उच्च होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च वैधता गुणक वाला परीक्षण किसी प्रश्न परियोजन के लिए अधिक उपयुक्त है। यह उपयुक्त नहीं है, यह सही नहीं है। यह रीजन भी हमारा सही है। और यह बिकॉज लगाकर
इसके रीजन को देखा जाए तो भी यह सही है, यानी ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा सही आंसर का मिलन। ठीक है, चलो अभी और भी प्रश्न आपको हैं। देखिए ये सब है आपको ये सब आपको दिए गए हैं और इसको अब नेक्स्ट सेशन में हम सब सेशन के रूप में साझा कर लेंगे, तो अब समझा जाए, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।